26वीं आईनी तरमीम ने ताजिर बरादरी को इंसाफ की आखिरी उम्मीद से भी महरूम कर दिया है। चंद घंटों के मुख्तसर नोटिस पर नाफिज की जाने वाली खुद साख्ता इस्लाहात भी माशी तबाही का बाइस बन रही हैं। बाज़ारों, मार्केटों, शॉपिंग सेंटर्स और दुकानों पर स्मगल शुदा सामान की बहुत बड़े पैमाने पर फ़रोख्त हुकूमती इदारों की आंखें ना खोल सकी। खून के आंसू रोने वाले कानूनी दरामद कुनिंदगान ने तिजारत न्यूज़ से मदद की अपील कर दी। तिजारत न्यूज़ के ज़ेर इंतज़ाम मुल्क भर के ताजरों की फलाह व बहबूद के लिए स्मगलिंग मुकाओ पाकिस्तान बचाओ के नाम से ग्रैंड जिरगे का आगाज़ बहुत जल्द कर दिया जाएगा। मैं हूं मोहम्मद सग़ीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। सबसे पहले तो मेरी पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम अज़ीज़ हमवतनों से गुजारिश है कि तिजारत न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं आज की अहम तरीन खबर की जानिब। इत्तलात के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम ने कराची के ताजरों से जीने का आखिरी सहारा भी छीन लिया है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कानूनी बरामद कुनिंदगान और ताजरों की बहुत बड़ी तादाद ने तिजारत न्यूज़ से रब्ता करके इंकशाफ किया कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की बरवक्त तश्कील ना होने के बाइस मुल्क की तरक्की में सबसे अहम तरीन किरदार अदा करने वाला तबका मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार हो चुका है, जिसकी अहम तरीन वजह सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कस्टम्स, FBI, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन समेत दीगर मुतल्लिका इदारों में मौजूद बदउनवान अफसरान व एहलकारों की रिश्वतखोरियों, मनमानियों और कानूनी दरामद कुनिंदगान व ताजरों को हरासा किए जाने के ख़िलाफ़ दायर किए जाने वाले अनगिनत मुकदमात की सुनवाई से गुरेज इख्तियार करना है। कानूनी बरामद कुनिंदगान और ताजरों के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने आईनी बेंच की अदम तश्कील को जवाज़ बनाते हुए सिर्फ एक ही रोज़ में इस हवाले से दायर किए जाने वाले 30 अहम तरीन मुकदमात को नाकाबिल समाअत करार देकर रद्द कर दिया और इस बारे में शिकायत कुनिंदगान को कस्टम ट्रिब्यूनल से रब्ता करने की हिदायत की गई है। इस सूरत हाल के बाइस कानूनी बरामद कुनिंदगान और ताजिर बरादरी सख्ते में आ चुके हैं, जिनके मुताबिक अगर इन्हें कस्टम ट्रिब्यूनल से इंसाफ की ज़रा बराबर भी उम्मीद होती तो वो इस ज़िम्न में सिंध हाई कोर्ट में मुकदमात दायर ही क्यों करते। इनके मुताबिक इंसाफ के लिए कस्टम ट्रिब्यूनल से रब्ता करना खुद को धोखा देने और अपना कीमती वक्त ज़ाया करने के सिवा कुछ भी नहीं है। इनका मज़ीद कहना था कि ट्रांसफार्मेशन प्लान के नाम पर रातों रात जबरी तौर पर नाफिज की जाने वाली खुद साख्ता इस्लाहात भी इनके माशी कत्लेआम का सबब बन रही हैं, जिनके हवाले से कानूनी बरामद कुनिंदगान और ताजरों से किसी भी किस्म की तजावीज़, सिफारिशात और मशवरा करने के बजाय चंद घंटों कबल की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आगाह किया जाना ही ज़रूरी समझा जाता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल 14 दिसंबर बरोज़ हफ्ता चीफ कलेक्टर कस्टम जमील नासिर की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 15 दिसंबर की रात से नाफिज की जाने वाली नई इस्लाहात के बारे में मोहज़ चंद घंटों कबल ही इन्हें आगाह किया गया था, जबकि इस अहम तरीन मामले पर कानूनी बरामद कुनिंदगान और ताजरों से कोई रब्ता नहीं किया गया। इनका मज़ीद कहना था कि हुकूमती इदारों की जानिब से किए जाने वाले बुलंद व बांग दावों के ऐन बरक्स साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल की इंतज़ामिया तमाम तर ड्यूटी और टैक्स अदा करके मंगवाए जाने वाले कंटेनर्स को ग्राउंड करने की इजाज़त नहीं दे रही है, जिसके बाइस वो असिस्टेंट कलेक्टर्स और डिप्टी कलेक्टर्स के दफातर में धक्के खाने पर मजबूर हैं। मज़कूरा अफसरान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि इनकी जानिब से साउथ एशिया पाक टर्मिनल की इंतज़ामिया को कंटेनर्स फौरी तौर पर रिलीज़ करने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं, ताहम नामालूम तौर पर इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस सूरत हाल के बाइस एक जानिब तो बैरून मुल्क से मंगवाई जाने वाली अशिया की सैम्पलिंग जैसा अहम तरीन काम ताअत्तुल का शिकार है, तो दूसरी जानिब डैमरेज एंड डिटेंशन की मद में भी भारी माली नुकसान का सामना है। सबसे ख़ास बात तो यह है कि
चंद रोज कबल डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन पर FIA की जानिब से मारे जाने वाले छापे के बाद इस अहम तरीन महकमे में तैनात अमले ने अपना काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और 7 रोज गुजर जाने के बाद भी सूरत हाल जूं की तूं है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुल्की खजाने को मजमूई तौर पर खरबों रुपये सालाना अदा करने वाले कानूनी दरामद कुनिंदगान और ताजरों के मुताबिक 80 और 90 की दहाई में मैनुअल तरीके से काम किए जाने के बावजूद अर्ज़ वतन पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की व खुशहाली की मनाजिल तय कर रहा था। ताहम इस्लाहात और सिस्टम को जदीद करने के नाम पर तमाम निज़ाम को इस बुरी तरह तबाह किया जा रहा है कि मुल्क की मईशत अब आखिरी सांसें ले रही है, जबकि FBR में तैनात 1300 अफसरान की जानिब से गैर एलानिया तौर पर की जाने वाली काम छोड़ हड़ताल ने मुल्क की मईशत की ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी है, जिसके बाद पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। कानूनी बरामद कुनिंदगान और ताजरों के मुताबिक हुकूमती अरबाब इख्तियार की मशावरत का दायरा कराची के चंद बड़े सरमायाकारों तक ही महदूद है, जो कि तवील अरसे से ताजरों को दरपेश मुश्किलात का हल तलाश करने के बजाय अपने मफादात के हसूल के लिए सरगर्म अमल हैं और ख़ुद तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए हर माह अरबों रुपये समेट रहे हैं, जबकि कराची की ताजिर बरादरी मुल्क भर से ज़्यादा टैक्स अदा करने के बावजूद मसाइल की दलदल में डूब चुकी है। इसकी सबसे बड़ी और जीती जागती मिसाल है कि कानूनी दरामद कुनिंदगान को जो चीज़ 5 रुपये में मिलती है, इसे जोड़िया बाज़ार और ओल्ड सिटी एरिया समेत कराची की तमाम मार्केटों पर काबिज स्मगलर 4.5 रुपये में फराहम कर रहे हैं, जबकि ज़्यादा मुनाफे के लालच में लाखों दुकानदार कानूनी तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया के बजाय स्मगलिंग के ज़रिए मुल्क में लाई जाने वाली मसनूआत की ख़रीदारी को तरजीह दे रहे हैं। इस सूरत हाल के बाइस कानूनी दरामद कुनिंदगान को खुदकुशियों पर आमादा हो जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इस संगीन तरीन सूरत हाल के हवाले से तिजारत न्यूज़ के पास सबूतों के साथ इस कदर हक़ाइक़ मौजूद हैं जिन्हें अल्फाज में बयान करना कतई मुमकिन नहीं है, जिसके पेश नज़र कानूनी बरामद कुनिंदगान और ताजरों के मसाइल को अरबाब इख्तियार तक बरवक्त पहुँचाने और इनके फौरी हल के लिए तिजारत न्यूज़ की जानिब से स्मगलिंग मुकाओ पाकिस्तान बचाओ के नाम से बहुत जल्द एक ग्रैंड जरगे का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें जान सकेंगे आप कानूनी बरामद कुनिंदगान और ताजरों के दर्दनाक व अलमनाक हालात, इनकी अपनी ज़बानी। ये थी आज की अहम तरीन खबर जिसे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाजरीन तक पहुँचाया। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।